दोस्तों, कहीं आप भी उन लोगों में से तो नहीं जिन्हें जापान की ट्रिप पे तो जाना है पर मन में कई सारे सवाल बेचैन कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो जस्ट चिल, क्योंकि अगर आपने ये पूरी वीडियो देख ली तो आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। यूं समझ लीजिए कि वीजा एप्लीकेशन से लेके क्या करें और क्या ना करें, जापान की इंटरेस्टिंग बातें और वहाँ की रोमांचक जगहें, हमने ये सब इस वीडियो में कवर कर लिया है। तो वीडियो शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। द वीजा प्रोसेस। जापान का टूर करने के लिए आपको वीजा की जरूरत पड़ेगी और उसके लिए कई वीजा हैं, जैसे कि शॉर्ट टर्म वीजा, लॉन्ग टर्म वीजा, मेडिकल वीजा एटसेट्रा। आपके लिए कौन सा सही है ये काफी हद तक आपकी यात्रा के पर्पस पर डिपेंड करता है और ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप कितने समय तक वहाँ रुकना चाहते हैं। सो आपको वीजा अप्लाई करने से पहले ये सारी चीजें प्रॉपर्ली प्लान कर लेनी है। वीजा एप्लीकेशन के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स: एक वैलिड और अप टू डेट पासपोर्ट जिसकी एक्सपायरी डेट कम से कम 6 महीने की हो और उसमें कम से कम 3 पेजेस ब्लैंक होने चाहिए। अब सपोज करें कि आपका पासपोर्ट कभी एक्सपायर हो गया हो तो आपको उस एक्सपायर्ड पासपोर्ट के साथ साथ अपना करंट पासपोर्ट भी देना होगा और अपनी एक फोटोकॉपी जो आपने पिछले 6 महीनों में ली है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट आईडी और अगर आप कहीं काम करते हैं तो अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट से साइन लेटर लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर रिटायर्ड हैं तो आपको एक सेल्फ एम्प्लॉयड लेटर हेड या फिर रिटायरमेंट का सर्टिफिकेट अटैच करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको करंट ईयर का या फिर लास्ट 6 महीने का इनकम टैक्स रिकॉर्ड देना पड़ेगा। इस प्रोसेस में आपको अपनी ट्रैवलिंग से जुड़ी कुछ डिटेल्स भी शेयर करनी पड़ेंगी, जैसे कि आपका ऑन गोइंग एंड कंफर्म रिटर्न टिकट और साथ ही आप कहां रहने वाले हो इसके डॉक्यूमेंट्स या फिर कहें तो होटल रिजर्वेशन डिटेल्स भी सबमिट करनी है। इसके साथ ही आपसे कुछ फाइनेंशियल डिटेल्स भी मांगी जाएंगी, जैसे कि कंप्लीट बैंक स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट्स एटसेट्रा। एक बार सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स आपके पास आ जाएं, तो फिर उनको वेरीफाई करवाने के लिए आपको नई दिल्ली की जापान एम्बेसी या फिर कोलकाता, चेन्नई, मुंबई और बेंगलोर जैसी मेट्रो सिटी में जाना होगा। इन एम्बेसीज के वर्किंग आवर्स सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक होते हैं और दोपहर 1 से 2 बजे के बीच का ब्रेक होता है। हर एक एम्बेसी का एड्रेस भी हमने इस वीडियो में दिया है। डूज एंड द डोंट्स, यानी कि क्या करें और क्या ना करें। दोस्तों, जापान एक ऐसा देश है जो टेक्नोलॉजी के मामले में काफी एडवांस्ड है, पर फिर भी उसने अपने कल्चर को नहीं छोड़ा। तो अगर आप जापान जा रहे हो तो हो सकता है कि आपको कई सारी चीजें अजीब लगें, पर वो कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष। तो बस वैसे ही हमें भी कुछ चीजें हैं जो ध्यान में रखनी है, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप ये रूल्स फॉलो नहीं करेंगे तो आपको पुलिस पकड़ लेगी या फिर जेल में डाल देगी। ये सारे डूज एंड द डोंट्स हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि आप वहाँ की आवाम से थोड़ा घुल मिल सकें। तो चलिए अब सीधी बात करते हैं डूज एंड द डोंट्स के। अगर हो सके तो थोड़ी बहुत जापानीज वॉइस सीख लें ताकि आपकी जापान ट्रिप थोड़ी कंफर्टेबल और एंजॉयबल रहे। जापान की पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज जरूर करें, क्योंकि ये आपके लिए कन्वीनियंट तो होगा ही, पर साथ ही आप कुछ अच्छी मेमोरीज भी बना पाएंगे। जापान में जब आप किसी को मिलते हैं तो ग्रीट करने का एक तरीका है जिसे इंग्लिश में बो कहते हैं और उसका मतलब होता है झुकना। तो जहाँ जरूरत लगे वहाँ बो करें, इससे ये लगेगा कि आप सामने वाले को रिस्पेक्ट दे रहे हैं। अगर आप कोई चीज दे रहे हैं या ले रहे हैं तो अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करें। अगर आप ड्राइव पे जाना चाहते हैं तो गाड़ी लेफ्ट साइड चलाइए। पब्लिक वेंडिंग मशीन का यूज जरूर करें, आपको खाने पीने की चीजें यहाँ से मिल जाएंगी और यकीन माने आपको मजा भी आएगा। किसी भी जगह पे जाने से पहले थोड़ी रिसर्च जरूर कर लें और हाँ, कुछ खाते हुए या फिर स्मोकिंग करते वक्त सड़कों पे ना घूमें। सिर्फ मॉल से ही शॉपिंग ना करें, लोकल दुकानों पे भी जाएं, यहाँ भी आपको काफी सारी चीजें मिल जाएंगी जिससे आपके जापान टूर की एक अच्छी मेमोरी बनेगी। ट्रैवलिंग से रिलेटेड सारी टिकट बुकिंग पहले ही कर लें। अगर आप एक सेल्फी लवर हैं तो ये बात ध्यान में रखें कि सेल्फी लेते वक्त आसपास के लोगों को धक्का ना लगे और अगर गेस्ट्स देखें तो उनके साथ सेल्फी लेने की कोशिश ना करें। जहां आप डिनर करें वहां टिप ना छोड़ें और जब काउंटर से चेंज मिले तो उसे काउंट ना करें। मेट्रो ट्रेन या बुलेट ट्रेन में ज्यादा शोर ना करें। नारा या मियाजिमा द्वीप पर किसी हिरन को परेशान ना करें, क्योंकि जापानीज लोग उन्हें बहुत पवित्र मानते हैं। कुछ फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशंस: योटो। अगर आपको ट्रेडिशनल जापान देखना है तो यकीन माने योटो आपको निराश नहीं करेगा। वुडन ट्री हाउस, बैम्बू के जंगल, मंदिर और दूसरे धार्मिक स्थल ये आपको हमेशा याद रहेंगे। टोक्यो। अगर आपको एडवांस जापान की एक झलक देखनी है तो टोक्यो बिल्कुल सही जगह है।
ये योटो से बिल्कुल ऑपोजिट है। यहाँ पे आपको मिलेंगे अल्ट्रा मॉडर्न स्काई स्क्रैपर्स, रोड्स और फ्यूरिस्टिक आर्किटेक्चर। टाकायामा जापानीज पहाड़ों की गोद में बसा एक छोटा पारंपरिक शहर है। यहाँ के ट्रेडिशनल वुडन हाउसेज, क्लीन रोड्स और ब्राइट रेड ब्रिज आपका दिल जीत लेंगे। हाकुन वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड डेस्टिनेशन है। इसकी खूबसूरती हम सिर्फ लफ्जों में बयान नहीं कर सकते। कानाजावा, अगर आपको छोटे टाउन्स पसंद हैं, तो कानाजावा आपकी एक्सपेक्टेशन जरूर पूरी कर सकता है। यहाँ के केनरोको एंड गार्डन पूरे जापान के वन ऑफ द बेस्ट गार्डन्स में से एक है। निक्को, ये पूजा करने वालों का स्थान है और साथ ही यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर कर दिया है। तो अगर आप ऊपर वाले में मानते हैं तो इस जगह पे आपको जरूर जाना चाहिए। कोयासान इस लिस्ट की सबसे ज्यादा शांत, पवित्र और दिलचस्प जगह है। ये पवित्र मंदिरों और हरे भरे जंगल से ढके पहाड़ी स्थानों का शहर है। हिरोशिमा, दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद अब इस जगह का इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है। अगर हो सके तो एक बार इस जगह पे जरूर जाएं और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान परमाणु बमबारी का शिकार हुए लोगों का सम्मान जरूर दें। कुछ अच्छी और बुरी बातें। सबसे पहले बात करते हैं अच्छी चीजों की। जापान जाने से आप उनकी संस्कृति और परंपरा जान और सीख सकते हैं। जापानीज औरतों का जीवन और उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझ सकते हैं। जापानीज फूड और माहौल भी आपको काफी कुछ सिखाएगा। जापान का चार्मिंग मौसम आपका टूर कंफर्टेबल बना देगा और वहाँ की पब्लिक ट्रांसपोर्ट यकीन माने आपको तारीफ करने पे मजबूर कर देगी। अब देखते हैं इसकी डार्क साइड। वहाँ नेचुरल डिजास्टर्स फ्रीक्वेंट हैं, यानी भूकंप अक्सर आते रहते हैं। हो सकता है कि आपको कुछ लोग ऐसे भी मिले जिन्हें विदेशी टूरिस्ट का स्वागत करना अच्छा ना लगता हो। यहाँ के घरों में शायद आपको सेंट्रल हीटिंग सिस्टम भी ना मिले। इतना सब कुछ जानने के बाद अब शायद आप ये सोच रहे होंगे कि जापान की एक ट्रिप का खर्च तकरीबन कितना हो सकता है। तो चलिए इसके बारे में भी बात करते हैं। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो आपको जरूर पसंद आएंगे। गूगल मैप को हम एक अच्छा ट्रैवलिंग गाइड बोल सकते हैं, पर इसमें आपको सारी डिटेल्स नहीं मिलेंगी, खासकर अगर आपको रेल रूट देखना है तो तब। रेलवे से जुड़ी सारी जानकारी के लिए आप हाइपरडिया ऐप यूज कर सकते हैं। ये ऐप आप ऐप स्टोर या फिर गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये ऐप रेलवे से रिलेटेड सारी जानकारी देगी। अपने टूर प्लान में सिर्फ अल्ट्रा मॉडर्न सिटीज ही ऐड ना करें, इसके साथ ही ट्रेडिशनल जापानीज सिटीज और कुछ गाँव भी ऐड करें। आपका एक्सपीरियंस जरूर यादगार बनेगा। सफर शुरू करने से पहले जरूरत के हिसाब से जापानीज येन जरूर मैनेज कर लें, क्योंकि एयरपोर्ट पे आपको अच्छा एक्सचेंज रेट नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर आपके येन खत्म हो जाते हैं तो एटीएम या फिर ट्रेडिशनल एक्सचेंज पे ना जाएं, बल्कि फैमिली मार्ट या लॉसन का एटीएम ढूंढें। ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन होगा। और हाँ, जितना हो उतनी कम ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करें, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन फीस आपकी सोच से थोड़ी ज्यादा हो सकती है। छोटे मोटे परचेजेस के लिए नकद का इस्तेमाल करें। ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस सिर्फ बड़ी खरीदारी के लिए ही करें। कोशिश करें कि जापान में गाड़ी ना चलाएं, क्योंकि यहाँ की पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम शानदार है और लगभग सभी जगहों से अच्छी तरह से कनेक्टेड है। एक बार ये जरूर देख लें कि आपने ट्रैवल इंश्योरेंस लिया है कि नहीं, क्योंकि फॉरेन ट्रिप और वो भी ऐसी जगह पे जो अर्थक्वेक प्रोन जोन है काफी जोखिम भरा हो सकता है। इसीलिए ट्रैवल इंश्योरेंस एक अच्छा ऑप्शन है। शॉपिंग लोकेशंस। अगर आपको शॉपिंग करना पसंद है तो ओसाका में ग्रैंड फ्रंट मॉल आपके लिए सही जगह है। इसके अलावा केनाल सिटी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, योकोहामा स्टेशन एरिया, शिबुया, अकीहेबरा, योटो स्टेशन एरिया और ओटोमाची जैसी जगह पे भी आप जा सकते हैं। सिर्फ बड़े मॉल्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के चक्कर में ना पड़ें, बस कुछ स्थानीय छोटे स्टोर्स देखें और शर्त लगा लें, आप जापान को कभी भूल नहीं पाएंगे। कोविड-19 के लिए सावधानी जरूरी। कोविड-19 महामारी के कारण जापान सहित पूरी दुनिया में कई जगहों पर लॉकडाउन लग चुका है और इसीलिए हो सकता है कुछ जगह पे आप ना जा पाएं। तो हमारी सलाह है कि आप जापान का दौरा करने से पहले सभी जरूरी कोविड-19 संबंधित रिसर्च और उपायों को पढ़ लें। नियमों और उपायों में किसी भी समय चेंज आ सकता है, इसलिए अपनी फ्लाइट पकड़ने से पहले एक बार लेटेस्ट न्यूज या अपडेट्स देख लीजिए। बहुत से लोग बिना पूर्व तैयारी के चले जाते हैं और उन्हें नाउम्मीदी का सामना करना पड़ता है, लेकिन अब जब आपके पास वो सब कुछ है जो आपको जानने की जरूरत है, हमें विश्वास है कि आपका सफर मजेदार होगा। इसके साथ ही हम आशा करते हैं कि इस यात्रा के लिए बनाई गई ये वीडियो आपको हेल्पफुल हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, साथ ही दूसरे लोगों से भी शेयर करें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।